Honorable Presidium, respected comrades, Vadakkam, Namaskaram. मैं भी हिंदी में ही बोल पाऊंगा, आपके लिए थोड़ा सा समस्या होगी। साथियों, मैं जनसंघर्ष मंच हरियाणा के प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच में यहाँ आया हूँ, गोहाना से। हमारा मंच शहीद आजम भगत सिंह की विचारधारा को लेकर के अपनी गतिविधियां करता है। जैसा कि इसका नाम है जनसंघर्ष मंच, तो समाज के मजदूरों के, मेहनतकश वर्ग के, किसानों के जितने भी संघर्ष होते हैं, उन संघर्षों में जनसंघर्ष मंच बढ़ चढ़ करके भाग लेता है। और दिल्ली के अंदर जो किसान आंदोलन हुआ था, उस किसान आंदोलन में शुरू से आखिर तक जनसंघर्ष मंच ने अपना पूरा सहयोग दिया। उनके साथ मिलकर के ये लगातार संघर्ष में शामिल रहे। हम आज जो ये दक्षिण भारत की मासा की कन्वेंशन है, इस कन्वेंशन में जो 4 मजदूर विरोधी कानून सरकार के द्वारा पास किए गए हैं, आपदा में अवसर घोषित करके इन्होंने कोरोना काल का फायदा उठा करके इन 4 काले कानूनों को संसद में पास करवाया। और ये पूरी तरह से एक प्रकार से मेहनतकश वर्ग, मजदूर वर्ग के ऊपर एक बहुत बड़ी चोट है, क्योंकि ये न केवल किसी मालिक के खिलाफ आंदोलन है, ये न केवल किसी सरकार के खिलाफ आंदोलन है, ये आंदोलन एक पूरे शोषक वर्ग के खिलाफ एक आंदोलन है। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि मासा के प्लेटफॉर्म से जो एक लड़ाई शहीद आजम भगत सिंह ने स्वतंत्रता आंदोलन में शुरू की थी, उन्होंने उसी दौरान ये बता दिया था कि भारत में एक भी दल इस समय ऐसा नहीं है जो कि लोगों के मेहनत का वर्ग के लोगों की लड़ाई लड़ रहा हो। और उस समय देखिए सीपीआई का गठन हो चुका था, दूसरे दल अस्तित्व में आ चुके थे। लेकिन 1917 की क्रांति से प्रेरणा लेकर के शहीद आजम भगत सिंह ने उसी वक्त डिक्लेयर कर दिया था कि आजादी के बाद भारत के मेहनतकश वर्ग की हालत और भी बुरी होने वाली है। और ये जो 4 लेबर कोड संसद के द्वारा पास किए गए हैं, ये हायर एंड फायर पॉलिसी सरकार के द्वारा जो अपनाई गई है, इस हायर एंड फायर पॉलिसी में मजदूरों को कभी भी लगाओ, कभी भी हटाओ, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 1969 में जो एक पहला श्रम आयोग गठित हुआ था गजेंद्र गडकर की अध्यक्षता में, उस आयोग का झुकाव थोड़ा बहुत मजदूरों के पक्ष में था। लेकिन 2002 में रविंद्र वर्मा के नेतृत्व में जो आयोग, दूसरा लेबर कोड आयोग बनाया गया, वो आयोग पूरी तरह से मजदूर विरोधी एक आयोग रहा है। और उसी की सिफारिशों को आधार मान करके जो मनमोहन सरकार पहले उसकी सिफारिशों को लागू करने में कोताही बरत रही थी, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उस सरकार ने बड़े ही तानाशाहपूर्ण ढंग से इन 4 कानूनों को संसद में पास करके और लुटेरे वर्ग को खुली छूट दी है। ये कोई इनका ये बहाना नहीं है कि ये 44 कानून ज्यादा थे, इनको तो समेट करके 4 कानूनों में इनको समेटा जा रहा है। ये तो एक धोखा मात्र है। और जब तक आप लोग इसके खिलाफ एक सतत संघर्ष नहीं शुरू करेंगे, तब तक ये
सरकारें इसी प्रकार से मेहनत कश वर्ग के ऊपर आक्रमण करती रहेंगी। सरकारें कोई भी हो, चाहे राज्य सरकारें हो, चाहे केंद्र सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, इन सरकारों के बदलने से कोई भी राहत मिलने वाली नहीं है। हमें अपने आंदोलन को क्रांतिकारी दिशा देते हुए इसको समाजवादी क्रांति की मंजिल तक ले जाना होगा और उसी के प्रयास में मासा के संगठन के तौर पर जो विभिन्न मजदूर संगठन और दूसरे मेहनतकश वर्गों के संगठन एकजुट हुए हैं, इन संगठनों के माध्यम से एक आशा की किरण मेहनतकश वर्ग में पैदा हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो लड़ाई है ये अपनी अंतिम मंजिल तक पहुंचेगी और जो मासा के द्वारा दिसंबर मास में ऑल इंडिया रैली का आयोजन आह्वान किया गया है, हम उम्मीद करते हैं साउदर्न इंडिया की तरफ से एक विशाल संख्या में आप वहां पहुंचेंगे और इस सरकार को और एक चेतावनी देंगे और साथ ही पूरे भारत के मेहनतकश वर्ग को एक संदेश देंगे कि अब इस देश का मेहनतकश वर्ग, मजदूर वर्ग, गरीब किसान वो उठ खड़ा हुआ है और अब वो अंगड़ाई के साथ इस शोषणवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकेगा और समाजवादी व्यवस्था की राह पर आगे बढ़ेगा। इतनी बात कहकर के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद।